नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं यहाँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। मुझे आशा है हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे 17 नवंबर 17/11/2021 की शिफ्ट थर्ड में आए हुए आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम को पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। हम देखते हैं फर्स्ट जो आपका पहला प्रश्न वो है क्या। यहाँ आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। चलो देखते हैं है क्या। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है देखना है, यानी हमें विलोम शब्द में नहीं है देखना है। यानी आपका एक जोड़ा वो क्या है, आपका युक्त नहीं है और बाकी आपके क्या है, युक्त हैं। देखिए कौन कौन सा, अंगीकार और स्वीकार। देखिए जो ए ऑप्शन है वो ही आपका सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। अंगीकार, अंगीकार यानी शाब्दिक अर्थ होगा अंग यानी अंगों से अपनाना, स्वीकार करना। क्या करना? अंगीकार। इसका ये पर्यायवाची है ना कि विलोम शब्द। ये इसका पर्यायवाची है ना कि विलोम शब्द। यानी आपका समानार्थी शब्द है अंगीकार करना, स्वीकार करना, समर्थन करना। ये क्या है, एक ही शब्द है, तो ये इसका विलोम नहीं है। विलोम क्या होता है? विलोम यानी उल्टा, विलोम यानी उल्टा, या हम इसका कह सकते हैं विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द भी हम इनको कह सकते हैं। यहाँ आपका उत्तर नंबर अ ही नहीं होगा, बाकी अधम, अधम का उत्तम ये सही है। अवनत और उन्नत ये भी सही है। अवनत यानी नीचे, अवनत यानी नीचे, उन्नत यानी ऊपर बढ़ना, उन्नत यानी बढ़ना और अवनत यानी घटना। ठीक है। आकाम जो काम ना हो, आकाम यानी ना हो, सकाम जो काम हो जाए, तो ये आपके होंगे। अंगीकार और स्वीकार नहीं होगा, ये इसका शब्द एक ही शब्द है। अंगीकार करना या स्वीकार करना या समर्थन करना, ये सब इसके एक ही अर्थ है। आगे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या हम 2 पे हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए कौन इसका जवाब देना चाहेगा? चलिए जल्दी इसका जवाब दीजिए। कौन इसका जवाब देगा? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी यानी आप नियमित अध्ययन पढ़ रहे हैं। देखो हिंदी में मैं बार बार एक चीज बोलती हूँ, चीजों को गौर से देखना बहुत आवश्यक है। हम अखबार पढ़ते हैं, हम कुछ किताब पढ़ते हैं, तो जब वर्तनी वाले जो शब्द होते हैं ना, अगर हम उनको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो हमारी मेमोरी में यूं की यूं छप जाते हैं। मगर उनका कारण भी हमें पता चलना होना चाहिए कि ये गलत क्यों है। ठीक है। तो देखिए मूल शब्द ये हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है और ये भी हमारा गलत है। तो शुद्ध आपका शब्द है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। जैसे मूल शब्द है आपके पास ईर्ष्या, मूल शब्द है आपका ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी जलन। मूल शब्द क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है? जलन करना, या फिर कहते हैं किसी से जलना, जलन करना, जलना। ठीक है। अब तो ये हुआ ईर्ष्या। ईर्ष्या में हमने क्या जोड़ा? ईर्ष्या में हमने जोड़ा आपके ईर्ष्या में हमने जोड़ा आपके पास ईर्ष्या धन आलू। ईर्ष्या धन आलू। तो आलू क्या है यहाँ पर? आलू प्रत्यय है। आलू हाँ जी, ये मैं आपको यहाँ समझा रही थी। ये थोड़ा सा यहाँ हो गया है, दोबारा इसको समझाती हूँ। हाँ जी, ईर्ष्यालु यानी वर्तनी वाले जो शब्द हैं ये आपके ईर्ष्यालु और ये प्रत्यय है, तो शब्द क्या बना आपका? ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु भाई, ये मात्रा तो ई की है और ये क्या है? ये है आपका आधा रा। ये क्या है आपका? आधा रा।
तो शब्द क्या बना आपका, उचित शब्द क्या है आपका, ईर्ष्यालु। क्या है, ईर्ष्यालु। तो उत्तर नंबर 2 में हमारा सी ऑप्शन सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं। भाई होती है, ये शब्द आपका गलत है। होती है क्या है, होती है स्त्रीलिंग है। मैं आपको बता रही थी जो हमारे अच्छे लड़के क्या है, लड़के यहाँ पे क्या है, लड़के क्या है यहाँ पे हमारी करता है। लड़के क्या है, करता है। तो लड़के क्या है, अच्छे हैं। परिश्रमी, परिश्रमी, तो ये क्या है, कर्ता। वाक्य में कर्ता ये क्या है, परिश्रमी। परिश्रमी क्या है, कर्म है। परिश्रमी है, विशेषता है। तो ये है आपकी विशेषता। परिश्रमी क्या है, विशेषता। अब आपकी जो क्रिया है होती है वो कर्ता के अनुसार ही परिवर्तित। अगर यहाँ पुल्लिंग है तो आपकी क्रिया भी, अगर आपके कर्ता पुल्लिंग है, कर्ता यदि आपके पुल्लिंग है तो आपकी क्रिया भी आपकी क्या होगी, क्रिया भी हमारी क्या होगी, पुल्लिंगी होगी। तो अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, होते हैं आएगा, परिश्रमी। अब लड़के बहुवचन है तो होता है नहीं, होता है नहीं, ये आपका क्या है, बहुवचन। लड़के होते हैं तो ये भी आपके होते ही आएगा। यानी हमारा उत्तर क्या आएगा, उत्तर नंबर प्रश्न संख्या 3 में सी ऑप्शन सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया। भाई सुंदर शोभा नहीं आएगा यहाँ, सुंदर शोभा, शोभा नहीं, सुंदर आभा। सुंदर और शोभा दोनों एक समानार्थी शब्द है। हम किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं तो सुंदर या शोभा, शोभा भी खूबसूरती के लिए आता है। तो सुंदर आभा का, प्रकृति की सुंदर शोभा नहीं, प्रकृति की सुंदर आभा का वर्णन किया। तो यहाँ आपका, ये आपका सही है, ये भी आपका सही है, कवि ने भी सही है। हमारा क्या नहीं आएगा, उत्तर डी। उत्तर डी में क्या है, त्रुटि है। त्रुटि है किसमें, सुंदर शोभा। शोभा की जगह क्या आएगा, सुंदर आभा का वर्णन किया है। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हम प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में हमारा मुहावरा पूछा गया है। मुहावरे का अर्थ बताना है। अंधेर करना, अंधेर करना यानी अंधेरा करना, भाई नहीं। अंधेर करना यानी ऐसा नहीं, अंधेर कर दिया तो अंधेरा कर दिया, लाइट बुझा दी, बत्ती बुझा दी, ऐसा नहीं। भ्रष्टाचार करना, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन, घमंड करना, घमंड भी नहीं। अन्याय करना, अन्याय करना। आरपीएससी ने इतनी अंधेर कर दी नवयुवकों के साथ, नवयुवकों के साथ की बार बार आपको आरपीएससी पेपर कंडक्ट करवा रही है। आपने देखा होगा पिछली साल 2 बार पेपर हुए थे 2nd ग्रेड का। अब इसके लिए अगर वाक्य प्रयोग किया जाए तो कह सकते हैं आरपीएससी आपके भारत के नवयुवकों के साथ अंधेर कर रही है। यानी क्या कर रही है, अन्याय कर रही है। किसके साथ, भारत के नवयुवकों के भविष्य के साथ अंधेर कर रही है। भाई हम इतनी मेहनत से परिश्रम करके दिन रात एक करके तैयारी करते हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब आपने पेपर जिस तारीख को लेना था वहां या तो फर्जीवाड़ा हो गया, पेपर क्या हुआ, लीक हो गया, लीक हो गया, या तो फिर उसकी आपकी कट ऑफ सही नहीं बैठ रही,
फिर आप दोबारा पेपर करवा रहे हो, लीक होने के बाद इतने आप कर रहे हो, तो एक ही बार पेपर करवा के अच्छी तरह बच्चों को पास करो ना, जिस काम के लिए आपको रखा गया है। तो यहाँ पर आपके क्या आएगी, ये आपका अगर मैं वाक्य प्रयोग करूं तो आरपीएससी द्वारा भारत के बच्चों, सॉरी राजस्थान के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, भविष्य के साथ अंधेर किया जा रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या हम 6 पर है। आदर और निरादर करने का अर्थ क्या है? मुहावरे, यहाँ पर भी आपका मुहावरा संबंधी अर्थ है आदर। आदर का अगर देखें, आदर का शाब्दिक अर्थ है सम्मान करना, मान सम्मान देना, या फिर कह सकते हैं हम सम्मान करना, मान सम्मान करना, मान सम्मान करना। और निरादर करना यानी अपमान करना। अब यहाँ इसका अर्थ पूछा है, पान पत्ते तक सीमित, पान फूल सा, पान और फूल, फूल पर रहना, पान फूल पर रहना, ये तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, पान पत्ते तक सीमित होना, भाई ये भी यहाँ पर नहीं होगा। आपका उत्तर है उत्तर नंबर अ, पान पनई करना, यानी आपने एक बार तो उसको इतना मान सम्मान कर दिया, और कोई चराती कोई बात हो गई तो आपने पहले तो उसको पलकों पे बिठा लिया, फिर आपने पलकों से तुरंत ही उसे नीचे गिरा दिया, यानी उसका निरादर कर दिया। यो पान पनई करना, यानी आपने सब कुछ चौपट कर दिया, मान दे के भी उसका अपमान कर दिया। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, उत्तर नंबर अ सही माना जाएगा। यहाँ पर आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है ये है आपका 7वां प्रश्न। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेड़ पर चिड़िया, अब चिड़िया क्या करती है, चिड़िया चहचहाती है, घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़ा हिनहिनाता है, बिजली कड़कती है, और टीटरी टिटकारती है। टीटरी, टीटरी ना क्या करती है, टिटकारती है, और चिड़िया क्या है, चहचहाती है। सुबह देखा है ना, अभी तो दिखते ही नहीं है चिड़िया। गांव में वो माहौल होता है, सुबह उठते से आपके कोयल की आवाज, आज भी हम देखें अगर हम गाँव में जाए तो आज भी बाग बगीचों में कोयल की आवाज, चिड़ियान की आवाज से ही लोग जगते थे। लेकिन अब तो ये सारे दृश्य देखने को ना के बराबर हो गए हैं, ना तो बाग बगीचे पहले जैसे रहे, ना चिड़िया और कोयल पहले जैसी रही। इससे पहले तो अब क्या हो गया, अलार्म ने इनकी जगह ले लिए। पहले मुर्गे की बाग, चिड़ियों की चहचहाहट, कोयल की आवाज से ही लोग जगा करते थे। उनकी दिन की शुरुआत इनकी आवाज कान में पड़ने से ही हुआ करती थी। लेकिन आज वे दृश्य कहाँ देखने को मिलते हैं, आज तो केवल और केवल आपको अलार्म घड़ी की सुइयों के से ही उठते हैं। और 8 बजे उठ गए, 9 बजे उठ गए ना, तब भी बहुत बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हो आप परिवार के लिए। पहले जैसे 5 बजे उठने वाले लोग ही नहीं रहे अब। ठीक है, चले आगे चलते हैं। तो हमारा उत्तर क्या आएगा यहाँ पर, उत्तर नंबर अ सही माना जाएगा। चलिए हम हैं 8वें प्रश्न पर। दिए गए शब्द के लिए समानार्थी शब्द, समानार्थी यानी पर्यायवाची, समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द। कौन, इंद्र, इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, देवराज। क्या होगा, देवराज इंद्र, देवों के इंद्र। और क्या होगा इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र के पर्यायवाची और क्या होंगे भाई, और क्या होंगे, मेघराज, मेघराज भाई बरसात के स्वामी है मेघराज, मेघ देते हैं। ठीक है, मगवा, पानी बरसाते हैं मगवा। देवेश, देवों के ईश, देवेश,
देवपति, देवपति, देवराज, सुरपति, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश, शचीपति, भाई सची के पति है, कौन है? सची के पति, इनकी पत्नी का नाम क्या है? सची, क्या है? सची, शचीपति, ठीक है। और क्या होगा? देवेंद्र, देवेंद्र, ये सब क्या है? इंद्र के पर्यायवाची कहे जाते हैं। दोबारा देखो, मेघ, इंद्र, इंद्र को बरसात का स्वामी कहा जाता है, भगवान बरसात को देने वाले। आज भी देखते हो कभी बरसात नहीं होती, गाँव में किसान भगवान इंद्र की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं भगवान इंद्र के नाम से। तो मेघों के मेघराज, मेघराज यानी मेघों के स्वामी, मघवा, बरसात देने वाले, देवों के ईश, देवेश, देवों के पति, देवपति, देवराज, सुरपति, सुर यानी सारे सुर देवताओं के स्वामी, सुरेंद्र, सुरेश, शची के पति, और आपके देवेंद्र, ये सब क्या है? इंद्र के पर्यायवाची हैं। भाई पर्यायवाची शब्दों को तो याद करना ही पड़ेगा आपको, पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न संख्या 9, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो पर्यायवाची शब्द, तुरंगी, तुरंगी, तुरंगी किसको कहते हैं? सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। भाई एक होता है तुरंग और एक है आपके सामने तुरंगी। तुरंग यानी ये दोनों क्या है? शब्द युग्म है। क्या है? समान शब्द, शब्द युग्म। देखने में तो समान प्रतीत हो रहे हैं तुरंग और तुरंगी, लेकिन इनके दोनों के ही अर्थ भिन्न है। तुरंग कहते हैं हम घोड़ा, घोड़ा, अश्व, घोटक, घोटक है, बाजी, ये सब क्या हैं? आपके घोड़े के पर्यायवाची हैं। क्या हैं? घोड़े के पर्यायवाची। और एक और आएगा आपका तुरंगम, तुरंगम, ये सभी अघोड़ा, तुरंग यानी घोड़ा, तुरंग यानी घोड़ा, तुरंग यानी अश्व, तुरंग यानी घोटक, तुरंग यानी है, तुरंग यानी बाजी, और तुरंग ना यानी तुरंगम। अब इन सब पर कौन बैठता है? इन सब पर कौन बैठता है? घोड़े पर सवार होने वाला, घोड़े पर सवार होने वाला, घोड़े पर, घोड़े पे इन सब पे कौन सवार हो रहा है? घोड़े पर सवार होने वाले को तुरंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुरंगी। और घोड़े पे सवार होने वाले को एक शब्द नाम दो तो घुड़सवार कहा जाता है। घोड़े पर सवार होने वाला, घोड़े पर सवार होने वाला कौन? घुड़सवार, घुड़सवार। आगे देखिए, घोड़े पर सवार होना, घुड़सवार। तो उत्तर नंबर हमारा क्या है? बी सही है। हमने देखा तुरंग दोनों समानार्थी शब्द है, शब्द युग्म है, शब्द भिन्नार्थक शब्द है। तुरंग यानी घोड़ा, अश्व, घोटक है, बाजी, तुरंगम, ये क्या है? घोड़े के पर्यायवाची है। क्या है? घोड़े के पर्यायवाची। अब घोड़ा पे सवार होने वाले को क्या कहते हैं? भाई तुरंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुरंगी। और तुरंगी के लिए एक शब्द आता है घोड़सवार, घुड़सवार। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10, जो ना जाना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो ना जाना गया हो, जो ना जाना गया हो। चलिए देखते हैं। जो ना जाना, ज्ञात यानी, पहले ज्ञात का देख लेते हैं। ज्ञात यानी जानना, किसी चीज की जानकारी होना, जानना। तो
तो ज्ञात अनजान, जिसको हम ना जानते हो, जिसको हम ना जानते हो, अजनबी, या फिर इसके लिए एक शब्द और आता है अजनबी। अतिथि, ये भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ 2022 का पेपर में आया हुआ, फर्स्ट ग्रेड में आया, आरपीएससी 2000 फर्स्ट ग्रेड में 2022 में आया हुआ प्रश्न अतिथि। अतिथि यानी जिसकी कोई तिथि निश्चित ना हो, जिसकी तिथि निश्चित दोबारा बता देती है, इसको लिखने में यहाँ आ नहीं रहा, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, निश्चित ना हो, अतिथि कहलाता है। अतिथि यानी दिनांक, तारीख, जिसकी कोई तारीख निश्चित ना, आ यानी नहीं, आ यानी नहीं, दो शब्दों से मिलकर बनना है, आ धन तिथि। तिथि आप जानते हो, तारीख, तारीख दिनांक, आ यानी नहीं, आ उपसर्ग है, जिसके आने की तारीख निश्चित ना हो अतिथि कहलाता। अतिथि यानी मेहमान, अतिथि यानी मेहमान। भाई मेहमान तो बिना बुलाए घर आते हैं, बुलाने से थोड़ी ना आते, तो बिना बुलाए मेहमान आते हैं, वही मेहमान होते हैं जो बिना बुलाए आते हैं, ठीक है। तो अतिथि यानी आपके, अब इसमें जो पूछा गया था उस समय जो प्रश्न था वो था आपके, ये अतिथि का शुद्ध रूप पूछा गया था, तो आपके शुद्ध रूप है आपका ये, अशुद्ध रूप दिया गया था अशुद्ध, तो भाई अतिथि, ये वाली अतिथि गलत है आपके पास। अतिथि में आपके छोटी ई की मात्रा ही लगेगी, इसमें भी छोटी ई, इसमें भी छोटी ई, यहाँ छोटी ई दी गई थी लेकिन यहाँ आपके बड़ी, तो शुद्धिकरण पूछा गया था, तो यहाँ आपका ये वाला शब्द गलत था। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न था ये, हम पूछ रहे हैं जो ना जाना गया हो अज्ञात। ज्ञात यानी जानना। आ का शाब्दिक अर्थ है आपका नहीं, आ का शाब्दिक अर्थ है नहीं। ज्ञात, ज्ञात यानी जानना, जानना, जो न जाना गया हो अज्ञात कहलाता है, ठीक है। तो हमारा उत्तर यहाँ क्या सही होगा, उत्तर नंबर अ ही यहाँ सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर, चलिए आगे हैं हम। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। चलिए, तो हमारा जो वाक्य है वह है, परिवर्तन पृथ्वी का नियम है, ये भी नहीं होगा। परिवर्तन संस्कृति का नियम है, नहीं। परिवर्तन जगत का नियम है, ये भी नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो यहाँ आएगा आपका प्रकृति। अच्छा देखिए, यहाँ शब्द दिया है जगत, जगत यानी, अच्छा बताइए जगत कौन कौन, इस बच्चे इसका अर्थ देना चाहेंगे। जगत, ये जगत है आपका, ये जगत, ठीक है, ये जगत। और एक जगत आता है आपका जिसके नीचे हलंत लगा होता है। अगर ये शब्द युग्म में आता है, युग्म है ये शब्द युग्म, बहुत से बच्चे कंफ्यूज। जगत यानी इस जगत को संसार अगर आप समझ रहे हो, संसार समझने की अगर आप भूल कर रहे हो तो ये आपकी भूल ही है, भूल ही है आपकी, क्योंकि ये संसार नहीं है। संसार क्या है, संसार जगत, जगत संसार, संसार कौन सा है, जिसके नीचे हलंत लग रहा है, डंडा लग रहा है, संसार, संसार कौन सा है, ये जगत, ये नहीं। ये क्या है, ये है आपकी कुएं का चबूतरा, कुएं का चबूतरा, कुएं का चबूतरा। ये संसार नहीं है, ये क्या है, कुएं का चबूतरा। जगत, जगत संसार,
जगत वाला आंसर उत्तर क्या है, ये संसार। और अगर ऊपर वाले में अगर हलंत नहीं है तो वो क्या है आपका, कुएं का चबूतरा। भाई इन छोटी छोटी बारीकियों से ही हम हमारे प्रश्नोत्तरी को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। देखा आपने, मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन बताए आपका, एक तुरंग और तुरंगी बताया समानार्थी। यहाँ हमने जगत और जगत को भी ले लिया, जगत और जगत को भी ले लिया है। और आपने देख लिया दोनों जगत में अंतर देख लिया आपने, क्या अंतर है। ऊपर वाले जगत जो आपको दिया गया है, बहुत से बच्चे इसको संसार समझने की भूल करेंगे, तो वो भूल ही है। जगत यानी कुएं का, कुएं होता है ना गांव में जिसके ऊपर अपन चढ़ के पानी भरते हैं, वो कुएं का चबूतरा। और जगत यानी संसार, अपन कहते हैं ना, देखिए मैं इसका अर्थ बताती हूँ। जैसे जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा, तो ता क्या है, ता का क्या बना, दा, ता का क्या बना, दा, आधा तो आधा दा, तो ये आपका गया, इसने इसको स्वर दिया तो शब्द बना आपका जगदम्बा, यानी संसार की माँ, संसार की माँ जगदम्बा कहते हैं ना अपन। तो ये आपकी जगदम्बा। आप कौन सा वाला जगत आया, ऊपर वाला थोड़ी ना आया, नीचे वाला जगत आया ना। समझ गए, अब तक समझ गए। चलिए, 1 लाइक तो बनता है, कमेंट तो बनता है ऐसे क्वेश्चनों पे। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बरगद हरा रहा था, हरा रहा था। बरगद छाए छाए हरा था, बरगद छाए छाए। बरगद का पेड़ कितना होता है, घेन गवेरा, चारों तरफ लटाए लटकी होती हैं। तो हर हर हरा था नहीं, सरसर हरा था नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। आपका उत्तर क्या है, आ उत्तर यहाँ पर सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर हमारे पर। चलिए, दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला। अनंत काल, अनंत यानी क्या होता है, पहले अनंत का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। अनंत, काल यानी समय, काल यानी क्या हो, समय। अनंत यानी जिसका अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। अब यहाँ पूछा क्या है, वह मुझे जिसका कोई अंत ना हो समय से नहीं मिला, ये तो आ ही नहीं रहा, शब्द ही गलत है, ये शब्द ही क्या है यहाँ गलत है। ठीक है, तो यहाँ वह मुझे प्राचीन काल से, प्राचीन यानी बहुत पुराने समय से, वह मुझे पुरातन काल से। ठीक है, तो यहाँ आएगा चिरकाल, बहुत लंबे समय। चिरकाल यानी लंबा समय हो गया तब से वो मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो होता है ना कितनी बार अपन चाइल्ड फ्रेंड होते हैं, बचपन के दोस्त, तो नहीं मिलते हैं और अचानक अपन मिल जाते हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो अपन उसके लिए अनंत काल नहीं शब्द इस्तेमाल करेंगे, अपन क्या करेंगे, अरे यार तेरे को देखो तो चिरकाल हो गया। ठीक है, तो ईद का चांद हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ अपन क्या होगा, वह मुझे चिरकाल से नहीं दिखा, चिरकाल से मिला ही नहीं है। चाइल्ड फ्रेंड जो होते हैं वो अचानक आपको मिल जाए और अपन पहचान ही नहीं पाए, यार चाइल्ड फ्रेंड है हमारा, तो ये उस चीज के लिए यहाँ पर आएगा चिरकाल, ना कि अनंत काल। तो उत्तर यहाँ पर क्या आएगा, उत्तर नंबर अ सही माना जाएगा। यहाँ पर आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वह है बहुत ही अच्छा प्रश्न। चलिए, कौन कौन जवाब देना चाहेगा इस प्रश्न का। चलिए, मुझे लगता है सभी जवाब दे देंगे, गलती जरूर होगी, लेकिन देखिए हम मोबाइल में, गैजेट्स में इतने खो गए हैं कि हम ऐसी इन चीजों के अर्थ को पहचान ही नहीं पाते। चलिए, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय। चलिए, यहाँ सबसे पहले मैं मध्याह्न को समझाती हूँ। मध्याह्न, बहुत सी बार तो बच्चे इसको लिखने में ही गलती कर रहे हैं, ये मध्याह्न शब्द है। अगर आप मध्य ज्ञान कर रहे हो तो आप ये, बहुत से तो ये करते हैं, ना को आधा बताते हैं, जबकि ना आधा नहीं होता। ना क्या है,
पूरा होता है और हा आधा है। ये हलंत जो लग रहा है ना, ये आधे को दर्शा रहा है। आधा क्या है, यहाँ पर व्यंजन है। आधा क्या है, व्यंजन। मैं बताया है आपके जो स्वर हो, व्यंजन होते हैं बिना स्वरों के पूरे नहीं होते। वर्ण व्यंजनों में स्वर रूपी आत्मा का निवास होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा निवास करती है, उसी प्रकार व्यंजन रूपी शरीर में स्वर रूपी आत्मा निवास करती है। तो ये हा आपका आधा, अगर आप ये वाला व्यंजन देखोगे मध्याह्न, तो ये आपका गलत। हाँ जी, तो मैं बता रही थी आपको मध्याह्न, मतलब मध्याह्न से पहले हम पूर्वाह्न समझते हैं। पूर्वाह्न, पूर्वाह्न पूर्वाह्न, और यहाँ आपका आया मध्याह्न। मध्याह्न, और ये आया आपका अपराह्न। अपराह्न, ठीक है। और इसको मैंने बता दिया, ये गलत है, ये शुद्ध है। ये तीनों शब्द शुद्ध हैं। और बीच में आपके ये, अगर आप पूर्वाह्न इस तरह लिख रहे हो तब भी आपका गलत। अगर आप अपराह्न इस तरह लिख रहे हो तब भी आपका गलत। कभी भी आपका ना आधा नहीं आएगा, पूरा ना आएगा। आ का मतलब क्या है, आपका आधा, ठीक है। पूर्वाह्न, अब देखिए ये है आपका मध्याह्न, यानी जो हमारी सुबह प्रातः काल जब होती है उससे 12 बजे तक का समय, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 12 बजे। और ये क्या है आपका, इसको हम दर्शा देंगे एएम से, और इसको हम दर्शा देंगे पीएम से। तो 12 बजे से पहले का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एएम, पूर्वाह्न। अगर हिंदी में बात, इंग्लिश में बात करूं तो हम एएम, इंग्लिश में बात करूं तो एएम, ठीक है। और अपराह्न की बात करूं तो पीएम। और 12 बजे के बाद क्या होगा, 1 बज गए, तो 1 बजे के बाद आप देखना 1 बजे के बाद पीएम लगना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह, तो ये क्या है आपका मध्याह्न, ये क्या है आपका मध्याह्न, यानी सुबह से लेकर 12 बजे तक का जो समय होगा वो मध्याह्न कहलाता है। और सुबह प्रातः कालीन यानी उषा काल से लेकर आपका मध्याह्न तक का समय पूर्वाह्न कहलाता है। पूर्वाह्न कहलाता है। पूर्वाह्न यानी ए एम, अपराह्न यानी पी एम, समझ में। और मध्याह्न यानी भाई 12 बजे तक से बाद का तो पीएम, पहले का एएम, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं हम गोधूली बेला। गोधूली यानी, गोधूली यानी गो धूली, गोधूली दो शब्दों से मिलकर बना। गो यानी गाय, गो यानी गाय। यहाँ पे थे हम, हाँ जी, गोधूली यानी आपकी गाय। गौ, गौ यानी गाय। धूली यानी धूल, धूल यानी धूल। वह समय जहां गाय जानवर आते हैं चरकर, उनके चरणों की धूल जब उड़ती है उसे कहते हैं गोधूली बेला। यानी ना तो रात होती है ना आपकी दोपहर होती है, यानी संध्या काल का समय। संध्या काल का समय क्या होगा, संध्या, संध्या काल का समय क्या कहलाता है, गोधूली बेला। क्या कहलाता है, हल्का सा सूरज ढलता रहता है और चांद आता रहता है, ना तो रात होती है ना दिन। शाम की बेला हल्का सा अंधकार रहता है, उसे बोलते हैं हम गोधूली बेला। तो हमारा उत्तर यहाँ दोपहर बाद का समय, उत्तर नंबर बी सही होगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसकी जीविका निश्चित ना हो
आकाशवृत्ति कहलाती है। आकाशवृत्ति कहलाती है। खेचर किसे कहते हैं? खेचर, खेचर देखते हैं। धनु चल, ख यानी खगोल में, खगोल में जो विचरण करता है, विचरण करता है। चर यानी खगोल में जो विचरण करता है उसे खेचर कहते हैं। कौन क्या है भाई? पक्षी है, ग्रह है, ग्रह, ठीक है। एक तो गृह होता है, अगर इसका भी समानांतर सुन लो, एक तो गृह, ये है घर वाला गृह और ये है ग्रह, है तो गृह बोलेंगे इसको, गृह नहीं। तो ये है आपका, आपके नक्षत्र ग्रह, तो ये ग्रह जो आपके खगोल में विचरण करते हैं, आकाश में विचरण करते हैं, पक्षी, ग्रह के लिए ये शब्द आएगा। अगोचर कहते हैं हम, अगोचर जो दिखाई ना दे, जो दिखाई नहीं दे, दिखाई नहीं दे, अगोचर। आत्मघाती कहते हैं जो स्वयं को ही मारे, ठीक है। आत्मघाती, आत्मघाती हमला, स्वयं को ही, आपकी स्वयं की ही हत्या करना, आपके आत्मघात। तो हमारे लिए एक शब्द क्या हुआ? जिसकी जीविका निश्चित ना हो उस वाक्य के लिए आकाशवृत्ति, वृत्ति यानी जीविका, वृत्ति यानी जीविका। आकाश, आकाश यानी निश्चित ना होना, आकाश। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर हम। चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे स्थापित करने के लिए आवश्यकता नहीं है तो विकल्प की किसी बदलाव की आवश्यकता का नहीं है का चयन करें। चलिए, असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। ये वाक्य, असली भैंस, भैंस तो भैंस ही होती है, असली और नकली क्या होता है? भैंस तो भैंस है, गाय तो गाय है, ठीक है। ऐसा तो ये असली और नकली है, तो भैंस तो भैंस है। यहाँ पर भैंस का असली दूध, गाय का दूध, गाय तो यहाँ हम पूछ ही नहीं रहे, भैंस का दूध किसी बदलाव की आवश्यकता, बदलाव की आवश्यकता तो है, तो यहाँ आएगा भैंस का, भैंस का असली दूध बहुत मीठा होता है। तो उत्तर नंबर अ यहाँ पर सही माना जाएगा, बाकी सभी आपके गलत हैं। यहाँ असली नहीं होगा, ये शब्द भैंस पहले आएगा और असली आपका बाद में जाएगा। उत्तर नंबर अ यहाँ पर सही माना जा रहा है। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, उग्र का, चलिए उग्र का विलोम शब्द होगा उग्र। उग्र यानी होता है कठोर, उग्र यानी कठोर, तो सौम्य इसका विलोम होगा, कठोर इसका समतुल्य शब्द होगा, ठीक है। तो उत्तर नंबर बी यहाँ हमारा सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं हम। प्रश्न संख्या है हमारे पास 18। प्रश्न संख्या है 18। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है को चुने। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली है, कोई त्रुटि नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां, ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली हैं, तो यहाँ आपके ली है, ली है नहीं आएगा, ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियां, अपन जो कहते हैं ना, प्रस्तुत पंक्तियां उपयुक्त गद्यांश से ली गई हैं, तो यहाँ ली गई है शब्द आए। तो हमारी गलती किस में है? इसमें आपकी गलती है, ली है, ठीक है। अब प्रस्तुत पंक्तियों के लिए एक ऑप्शन करेक्ट है, कामायनी से लिए 2 है और ली है आपका 3, कोई त्रुटि नहीं आ है 4। तो यहाँ बाकी सभी सही है, करेक्शन किस में आएगा? ली है। ली है की जगह आएगा ली गई हैं, ली गई हैं। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं है को चुने। अन्य वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही। भाई अन्य वर्ष नहीं आएगा,
पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी, पिछले वर्ष कैसे, यानी जो वर्ष बीत गया, यानी पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल क्या रही, शानदार रही। फसल क्या रही, शानदार। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए में ही गलती है, पिछला आएगा यहाँ, अन्य नहीं। पिछले वर्ष, पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल क्या रही, अच्छी रही। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय और अद्वितीय। चलिए चयन देखते हैं। अद्वितीय, अद्वितीय। चलो कौन इसका उत्तर देगा, अद्वितीय। कौन इसका उत्तर देगा, हाँ भाई देखिए, ये दोनों तो गलत हैं, ये दोनों तो गलत हैं। इन दोनों शब्दों का अगर आप गौर से देखोगे तो दोनों शब्द एक जैसे दे दिए गए हैं, जबकि एक शब्द में आपके अगर हमसे पूछ रहा है तो एक शब्द तो आपको इस तरह देना चाहिए था और एक शब्द आपको इस तरह देना चाहिए था। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न पर आपको बोनस अंक मिलेंगे। क्या मिलेंगे, बोनस अंक, क्योंकि दोनों जो शब्द हैं बी और डी दोनों एक समान दे दिए। ठीक है, तो इसमें बोनस अंक मिलेगा इस प्रश्न में। अगर यहाँ शुद्ध का शुद्ध वर्तनी पूछना तो इसमें एक में छोटी ई की मात्रा लगानी चाहिए थी, तब जाके एक शुद्ध होता। जो शुद्ध है वो कौन सा शुद्ध है, एक छोटी, बड़ी ई किस पे लग रही है, तापे लग रही है, बड़ी ई तापे लग रही है, छोटी ई वाला ये वाला गलत है। तो यहाँ दोनों ही शब्द आपकी जो दिए हैं अद्वितीय, जिसका कोई तुलना नहीं की जा सकता, वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो यहाँ ये दोनों ही सही हैं। और अगर गलती की बात करें तो अगर इस तरह दिया जाता तो एक गलत माना जाता। तो यहाँ दोनों ही सही हैं। तो यहाँ हमें बोनस अंक मिलने की पूरी मिलने की संभावना है, मिलेंगे ही, संभावना नहीं, मिलेंगे ही। लेकिन वो कब मिलेंगे, जब आप अपनी पढ़ाई करोगे क्रमबद्ध रूप से, नियमित रूप से, तभी तो आप सही और गलत को पहचान सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसे तो आप सोचोगे अरे यार क्या दे दिया। ठीक है, तो ऐसी तो हम बता सकते हैं कि भाई आप भी गलत हो सकते हैं, आप भी गलती कर सकते हो प्रश्नों को देने में। जब प्रश्नों में गलती होगी तभी हमें बोनस अंक मिलेंगे। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। चलिए प्रश्न संख्या 21। देखिए गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न आया है हमारा, गद्यांश से संबंधित और पद्यांश से संबंधित प्रश्न कभी भी गलत नहीं होने वाले। ध्यान पूर्वक पढ़ के अगर हम उसका उत्तर देंगे, उत्तर हमें इसमें से ही लगाना है, तो गलती होने की संभावना ही नहीं बनती। चलिए, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता, साहस उसे नहीं होता। आगे आ जाते हैं, साहस उसे नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न पर, हाँ जी, ये है, मैं YouTube वाले बच्चों को देख रही हूँ। हाँ, यहाँ पर आएगा आपका साहस, साहस उसे नहीं होता। फिर हम आ जाते हैं हमारे 23वें प्रश्न पर, साहस उसे नहीं होता, सम्मान नहीं होता जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, सम्मान
आदि का भय रहता, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं और भयंकर हानि देखते हुए कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे। यानी हमारी जो पुरानी रीति रिवाज है, बहुत से उनका अनुसरण आज भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर उनका अनुसरण नहीं किया तो वो समाज में आदर सम्मान नहीं रहेगा। उसके लिए मान गिराने का कष्ट एवं शारीरिक कष्ट उसके लिए मान गिराने का कष्ट सब शारीरिक अंगों से बढ़कर होता है, अपराधों से बढ़कर होता है, सुखों से बढ़कर होता है, वही क्लेशों से बढ़कर होता है। ठीक है, यानी जो हमारा मान सम्मान, समाज में मान सम्मान का जो है हमारा, वो क्या है, शारीरिक कष्टों से भी बढ़कर होता है। तो यहाँ आएगा आपका क्लेश से बढ़कर होता है। तो हमने लगा लिए हैं इसके उत्तर, दोबारा इसको देख लेते हैं एक बार और आके हमने सही भरे या नहीं। चलिए मनुष्य शारीरिक कष्टों से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक कलेशों की संभावना से वे बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। साहस के अगर दुस्साहस आएगा, यहाँ साहस की जगह इसमें आएगा आपका दुस्साहस। हाँ जी, साहस उसे नहीं होता, साहस सही है, साहस उसे नहीं होता। आगे, कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं और सम्मान होते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते हैं कि उनके त्याग वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में इनका आदर सम्मान ना रह पाएगा। उसके लिए मान गिलानी का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से हाँ जी, मान क्लेशों से बढ़कर होता है। तो ये आपका उपयुक्त गद्यांश हमने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति इसमें कर ली है गद्यांशों में। चलिए, ये हमारी आज की जो एसएससी जीडी का 17 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट में करा चुकी हूँ, सेकंड शिफ्ट भी हमारी हो चुकी है और ये है आपकी थर्ड शिफ्ट। यानी अब तक मेरे जो पेपर स्टार्ट करे थे 16 नवंबर से स्टार्ट करे थे, एक दिन में आपकी 3 शिफ्ट लग रही थी। तो 16 नवंबर की 3 शिफ्ट करा दी मैंने और 17 नवंबर की भी 3 शिफ्ट हो चुकी है। यानी अभी तक आज तक मेरी 6 क्लासें हो चुकी हैं। मैं आशा करती हूँ मेरी क्लासें आपको पसंद आ रही होगी, मेरे समझाने का तरीका भी आपको पसंद आ रहा होगा। हिंदी व्याकरण में मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगी जिसमें आपको परेशानी हो रही हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में व्याकरण से संबंधित प्रकरण में या टॉपिक में कहीं भी आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए कि आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही है या नहीं। आप अपनी भावनाओं को हमें कमेंट द्वारा ही व्यक्त कर सकते हैं। जब बेटे क्लासों पर अपन रहते हैं तो हम आपकी स्माइल से, आपके आंखों के उठने और झुकने के तरीके से, ठीक है, आपके बैठने के तरीके से, ठीक है, आपके उठने के तरीके से, आपकी स्माइल से, मुस्कुराहट से हम पता लगा लेते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा हो, कितना नहीं समझ रहा। लेकिन अभी तो आप मुझे लाइक द्वारा, कमेंट द्वारा ही अपनी बातों को बता सकते हैं। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, आपके फोन में बेल आइकन आ रहा होगा उसे जरूर दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक सुचारू रूप से जा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ। आगे की क्लास में और मिलेंगे, यानी हम आपके पेपरों को मैं सॉल्व कराती रहूंगी। अगर हाँ किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है तो डीजे सर क्लासेस के ऐप पे जाइए, वहाँ मैंने हिंदी व्याकरण की समस्त क्लासें
डाली हुई हैं, क्रिया हुआ, संज्ञा हुआ, संधि हुई, समास हुआ, विलोम शब्द या आपके पर्यायवाची, एकल शब्द, शब्द युग्म को में से आपके दो दो प्रश्न आ रहे हैं, आपने देखा विलोम शब्द, पर्यायवाची, वही सब में से आपके प्रश्न बन रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें, ठीक है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तभी आप सफल होगे, नहीं पढ़ोगे तो भाई नहीं पढ़ा है। एसएससी जीडी की बहुत शानदार भर्ती निकली है, आपको पता है, अगर आपको अपने सपने साकार करने हैं, सरकारी नौकरी का सपना एक ऐसा सपना होता है जो आप भले देखो ना देखो, आपके परिवार वालों ने आपके पैदा होते ही देख लिया कि बच्चे ये बनेगा। अगर आप पुरुष हो तो भाई आप घर के एक, मान लो एक बेटा हो, बेटा पिता की एक उम्मीद होती है। अगर महिला है तो महिला भी एक परिवार के साथ साथ समाज को चला रही है। भाई शादी होगी तो अपने बच्चों को भी तो उसी लायक बनाएगी। तो भाई इसीलिए पढ़ना और मेहनत करके सफल होना बहुत जरूरी है। तो सफलता कैसे मिलती है? वो सफलता आपको आपकी नौकरी के द्वारा ही मिल सकती है। जब आप समाज में वो नौकरी का ठप्पा दिखाओ, भाई मेरी भी नौकरी है, तो सब जब भी आपके सपने साकार होंगे और आप अपने घर और परिवार में ओके नूर बन जाओगे। इन शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ, फिर मिलेंगे हम आगे की क्लास में एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम पेपरों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।